हेलो फ्रेंड्स, जसप्रीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है इंसर्ट टैब से रिलेटेड। और होम टैब से रिलेटेड जो वीडियो थी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो आज की जो हमारी वीडियो है वो पर्टिकुलर जो टेबल ग्रुप है इंसर्ट टैब का उससे रिलेटेड है। इसमें ये जो फंक्शंस है अलग अलग, जैसे इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट, क्विक टेबल, इनको आज हम डिटेल में करेंगे। और इससे रिलेटेड दो नई टैब्स ओपन होती हैं, उनका उनकी वर्किंग भी आज हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, जैसे ही आप टेबल पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से ये ऑप्शन शो होंगे। ये जो हमारे पास सबसे पहले है, ये यहाँ तक ही हम इसको जो है टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसमें देखो 10 हमारे पास कॉलम्स है और जो 8 है वो रोज है। इस तरीके से आप इनको यहाँ पर लेकर आ सकते हो अपने जो पेज पर। और जो है, अगर आप इससे ज्यादा कॉलम और जो रोज लेना चाहते हो तो आप जो है सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो उस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे ये देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो इंसर्ट टेबल से यहाँ पर आपको जितने आपको कॉलम और रोज चाहिए उनको आप इंसर्ट कर सकते हो। सबसे पहले रो कॉलम क्या होते हैं, जो ये सिंगल हमारे पास होता है, सिंगल को हम बोलते हैं सेल। और जैसे ये लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं तो इनको हम बोलते हैं रोज। और टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो उनको हम बोलते हैं कॉलम्स। तो ये होता है हमारे पास रोज और कॉलम को टेबल में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ये देखो, अब हम इसको इंसर्ट करेंगे। हमारे पास 5 कॉलम्स है और जैसे हमारे पास 3 रोज है। अगर आप फिक्स्ड ऑटो विड्थ है, इसकी आप विड्थ जो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो इस तरीके से। जैसे ये तो अपने आप इतनी ही आएगी, लेकिन हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, सेट कर सकते हैं। जैसे ये देखो, ये 1 सेंटीमीटर की जो कॉलम की विड्थ वो टेबल की आई है। नेक्स्ट हमारे पास देखो ये क्या है, यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन था उसमें इंसर्ट टेबल में वो था हमारे पास ऑटो फिट टू कंटेंट। जो भी हम कंटेंट उसमें ऐड करेंगे उससे रिलेटेड वो क्या है, हमारे पास टेबल जो है वो आ जाएगा। जैसे ये देखो इस तरीके से, अभी हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है, जैसे ही हम कंटेंट ऐड करेंगे वो अपने आप एडजस्ट होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेबल में ही, इंसर्ट टेबल में ये लास्ट वाला ऑटो फिट टू विंडो। ये क्या होगा, पूरी विंडो जितनी हमारा पेज की हमने विड्थ ली हुई है उससे वो एडजस्ट हो जाएगा। ये देखो इस तरीके से हमारे पास ये एडजस्ट हो गया है, जितनी हमने यहाँ से विड्थ ली हुई है उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये देखो नेक्स्ट आता है एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट ये क्या होता है, इसके जो भी हमारे पास टूल्स और मेन्यूज होती हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाती हैं। हम एक्सेल की जो वर्किंग है यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरीके से आप जैसे एक्सेल स्प्रेडशीट ले सकते हो। ये एक्सेल की स्प्रेडशीट है और ये एक्सेल के जैसे ये देखो फॉर्मूलाज, पेज लेआउट, ये सब एक्सेल का ओपन हो गया है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम अगर फॉर्मूलाज वगैरह यूज करना चाहते हो तो इजीली हम इसमें एक्सेल के टेबल में यूज कर सकते हैं। जैसे ये कुछ भी हम इसमें लिखेंगे तो इस तरीके से ये आ जाएगा। और अगर आपने जैसे फॉर्मूला कोई लिखना है, जैसे हमने ये लिखा, हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर। जैसे ये देखो हमने इक्वल, वैसे इनको हम एक्सेल वाली जो वीडियोस होंगी उनमें डिटेल में करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये करके बता देती हूँ कि ये किस तरीके से आएगा। ये देखो इसमें हमने सम का फॉर्मूला अप्लाई किया था, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो ये सम का फॉर्मूला जो है अप्लाई हो गया है एक्सेल पर। और जब हम इस पर हटाएंगे क्लिक तो ये इस तरीके से हमें जो है टेबल वो शो होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये देखो यहाँ से क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स में क्या होता है, हमें जो टेबल है ऑलरेडी बने हुए हैं, हम अगर उनको यूज करना चाहते हो, उनका फॉर्मेट हम यूज करना चाहते हैं तो उनको हम ले सकते हैं इजीली। इस तरीके से आप इनको ले सकते हो और आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो। आप अगर इस फॉर्मेट को रखना चाहते हो तो आप इस फॉर्मेट को रखकर उसकी एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। तो ये तो थे हमारे यहाँ पर मतलब कि टेबल्स, हम किस तरीके से इनको टेबल्स को ले सकते हैं। और हमारे पास
टेबल में एक और ऑप्शन था, वो था ड्रॉ टेबल। हम टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट टेबल वगैरह में तो हमारे पास क्या है, रेगुलर मतलब कि हमारे पास कॉलम और जो है रोज आएंगी। लेकिन ड्रॉ टेबल में हम अपने अकॉर्डिंग जो है उनको रोज और कॉलम को रख सकते हैं। जैसे मैंने ये लेफ्ट क्लिक प्रेस किया और उसके बाद मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ। इस तरीके से हम जो है इस तरीके से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। और जैसे इस पर इस तरीके से ये देखो, नेक्स्ट मैं अपने आप इस तरीके से इरेगुलर जो है वो टेबल ड्रॉ कर पा रही हूँ। और ये आप इस तरीके से ये ड्रॉ कर सकते हो। और इसकी जो है यहाँ पर देखो, ये आपको ड्रॉ टेबल शो हो रहा है। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये जो हमारा पेन था वो हट गया है। अगर आपने इरेज करना है कोई तो इरेजर यूज कर सकते हो। यहाँ से इस तरीके से आप इरेजर यूज कर सकते हो और इसको यहाँ से ही आप हटा सकते हो। और एक बात और, जब हम टेबल से बाहर आएंगे तो हमें हेल्प के बाद कोई टैब शो नहीं हो रही। लेकिन जब ही हम टेबल पर क्लिक करेंगे तो टेबल से रिलेटेड हमारे पास दो टैब्स आती हैं। पहली आती है टेबल डिजाइन और दूसरी आती है लेआउट। इनको भी आज हम डिटेल में करेंगे। तो टेबल डिजाइन और लेआउट में क्या होता है, तो पहले हम जो है इसको देखते हैं कि इसको हम सिंगल को भी कैसे शेडिंग कर सकते हैं। जैसे ये देखो, हम सिंगल सेल को भी इस तरीके से इजीली शेडिंग कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ये अब हम चलते हैं इस टेबल पर। इस टेबल पर मैं आपको ये अप्लाई करके बताऊंगी कि पहले जो टेबल स्टाइल्स हैं उनको हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये देखो, मैंने कोई भी एक टेबल स्टाइल ले लिया है। यहाँ पर अलग अलग टेबल स्टाइल्स हैं। जैसे देखो, इनमें हेडर्स थोड़ा सा अलग हो रहा है, इसमें फर्स्ट जो कॉलम भी थोड़ा डिफरेंट है। इस तरीके से हम इनको ले सकते हैं। तो ये मैंने टेबल डिजाइनिंग ले ली है। और अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये टेबल स्टाइल ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं। तो इनका यूज कैसे है, ये देखो, फर्स्ट जो हमारी होती है ये हेडर रो है। अगर आप हेडर रो को अलग से नहीं मतलब लेना चाहते, उसको बाकी रोज के साथ मिक्स करना चाहते हो तो इसको आप हटा सकते हो। इस तरीके से ये देखो, ये मिक्सअप हो गई है। और अगर आप हेडर रो को अलग से देखना चाहते हो तो उसको आप हेडर रो पर क्लिक कर सकते हो। और देन इसी तरीके से टोटल रो होती है। अगर टोटल रो लास्ट में आएगी, जो भी आप लास्ट वाली रो लोगे, तो जहां जैसे ही आप क्लिक करोगे ये देखो थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो गई है जो हमारी टोटल रो थी बाकी रोज से। तो इस तरीके से आप टोटल रो ले सकते हो। और देन हमारे पास ये है बैंडेड रोज। बैंडेड रोज ये है, जैसे ये दो कलर्स हैं हमारे पास, स्काई ब्लू और व्हाइट। इनको बैंडेड रोज में जैसे ये देखो, ये हम बैंडेड रोज हटाएंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा, सिंगल कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम टिक करेंगे तो जो जैसे ये बैंडेड रोज आ जाएंगी। उसी तरीके से बैंडेड कॉलम्स होते हैं। अगर आपको कॉलम्स भी चाहिए इस तरीके से व्हाइट और ब्लू में, तो इस तरीके से आपके पास बैंडेड कॉलम्स भी आ जाएंगे। देन हमारे पास है फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट कॉलम। इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर कुछ ना कुछ टाइप कर देते हैं। जैसे ये देखो, इसमें मैं टाइप कर दे रही हूँ, आप चेक कर सकते हो। और लास्ट वाले में भी हम थोड़ा सा टाइप कर देते हैं। तो जैसे इसमें मैंने कुछ भी टाइप किया तो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर क्या है, जो हमारी फर्स्ट कॉलम है वो थोड़ी सी बोल्ड है, जो इनसे हम अगर कंपेयर करें तो बोल्ड है। अगर हम फर्स्ट कॉलम से ये टिक हटाएंगे तो ये देखो, ये क्या हो गया, ये इनके मतलब इक्वली हो गई है, बोल्ड शो नहीं हो रही। अगर हमने फर्स्ट कॉलम को बोल्ड शो करना है तो आप यहाँ से टिक कर सकते हो। और अगर आपने लास्ट कॉलम को भी बोल्ड रखना है तो आप यहाँ से टिक कर सकते हो। लास्ट कॉलम भी जो है वो बोल्ड हो चुका है। तो इस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर हमने शेडिंग इन पर भी अप्लाई करनी है तो हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहले हम प्लेन टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। जैसे ये देखो, मैंने इस सिंगल सेल को शेडिंग देनी है तो इजीली जहां से आप शेडिंग इजीली दे सकते हो। अगर आपने पूरी रो को शेडिंग देनी है तो आप रो को सिलेक्ट करके उसको भी अलग से शेडिंग दे सकते हो। अगर आपने किसी पर्टिकुलर रो को शेडिंग देनी है, उसी तरीके से आप इसमें शेडिंग यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉर्डर का स्टाइल। और अगर आपने बॉर्डर का स्टाइल इस तरीके से लेना है तो इस तरीके से बॉर्डर का स्टाइल हमारे पास आ जाता है। ये देखो, इस तरीके से हम बॉर्डर का स्टाइल ले सकते हैं किसी भी, जहां पर भी आपको बॉर्डर का स्टाइल चाहिए। ये देखो, इस तरीके से हम बॉर्डर का स्टाइल ले पा रहे हैं। और देन हमारे पास ये था जो हम मतलब कि ड्रॉ टेबल कर रहे थे, उसमें अगर आपने जैसे ये पॉइंट्स जो है आपने इंक्रीज करने हैं, उस तरीके से आप यहाँ से क्या है
पेन कलर यूज कर सकते हो डिफरेंट। जैसे ये देखो, ये मैंने इस तरीके से लिया और आप यहाँ पर ये चूज कर सकते हो और ये यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे ये देखो, ये तो बॉर्डर के लिए है ना, तो बॉर्डर के लिए आ रहा है, हम पहले बॉर्डर के लिए हटा लेते हैं, मतलब कि बॉर्डर से हट जाते हैं और फिर देन हम नेक्स्ट पर चलते हैं, बॉर्डर पेंटर को हटाते हैं और देन ये देखो, यहाँ से आप कोई भी बॉर्डर ले सकते हो इससे। जैसे अगर जैसे ये देखो, हमारे पास जो डिजाइन है, जैसे ये पहले हम डिजाइन इसका चेंज करते हैं, पहले इस टेबल पर आ जाते हैं। जिस टेबल पर आप क्लिक करोगे उससे रिलेटेड टेबल डिजाइन और लेआउट जो है टैब्स ओपन होंगी। जैसे ये देखो, हम ये वाला सिंपल वाला ले लेते हैं, इसमें ये बॉर्डर अच्छी तरीके से शो नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ऑल बॉर्डर शो कर सकते हो। पहले इसको आप सिलेक्ट कर लेना, जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ऑल बॉर्डर जैसे अप्लाई करोगे तो इस तरीके से कोई ना कोई ऑल बॉर्डर जो है, इसमें हमने कलर चूज किया था उस कलर का वो अप्लाई हो गया है। तो इस तरीके से हमारी ये थी टेबल डिजाइन। नेक्स्ट टैब हमारे पास आती है लेआउट। जब हम लेआउट पर क्लिक करेंगे तो हमें इस तरीके से ये जो सब है वो शो होगा। पहले हम इस टेबल को सिंबल डिजाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे ये देखो, हम पहले जाते हैं प्लेन में, तो ये हमने सिंपल में इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब हम लेआउट की जो वर्किंग है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये तो मैंने आपको बता दिया था, ड्रॉ टेबल एंड इरेजर। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अगर किसी एक सेल को सिलेक्ट करना है तो जैसे ये पहले मैं टेबल में किसी एक सेल को सिलेक्ट कर लेती हूँ, इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सेल को सिलेक्ट कर सकते हो। और फिर यहाँ पर है हमारे पास, अगर आपने कॉलम को सिलेक्ट करना है तो इसी जो ये कॉलम है वो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा जहां पर आपका कर्सर होगा। और नेक्स्ट अगर आपने किसी रो को सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया हुआ था, तो ये पूरी ये सेकंड वाली रो जो है हमारी वो सिलेक्ट हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है तो उसको भी आप इजीली यहाँ से सिलेक्ट कर पा रहे हो। तो इस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्यू ग्रिड लाइंस। अगर जैसे हमने सिंपल कोई डिजाइनिंग और ली है जिसमें हमारे पास ग्रिड लाइंस शो नहीं हो रही, जैसे ये वाली अगर हम डिजाइनिंग ले रहे हैं तो इसमें अगर आपने ग्रिड लाइंस चेक करनी है, जब आप मतलब कि टाइपिंग कर रहे हो, इसमें वैल्यूज ऐड कर रहे हो, तो ग्रिड लाइंस ये देखो आपको इस तरीके से शो हो जाएंगी। जब आप टाइपिंग करेंगे फिर से आप यहाँ से हटा सकते हो इनको, ग्रिड लाइंस को। और नेक्स्ट हमारे पास था, तो नेक्स्ट हमारा था जो वो था प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज किस तरीके से होती हैं, ये हमारे पास ये देखो, ये लेफ्ट सेंटर और राइट जो भी हमारा टेबल है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं पेज में, लेफ्ट साइड, सेंटर साइड और राइट में। और ये हमारे पास टेक्स्ट के साथ लाइन है, टेक्स्ट के साथ क्या हो जाएगा, ये टेक्स्ट नीचे आ जाएगा और इस यहाँ पर ये इसको कवर कर लेगा। जैसे मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ, पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने ये वाला टेबल जो है इसको सिलेक्ट किया, ये नीचे वाला टेबल, और अब हम इस पर जैसे ये सेंटर मैंने अप्लाई करके ओके कर दिया, तो ये देखो ये सेंटर में आ गया। इस तरीके से हम जो है टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखो, राइट साइड पर अगर हमने करना तो राइट साइड पर आ गया। और देन नेक्स्ट हमारे पास ये होता है अराउंड। जैसे ये हमारे पास ऊपर टेक्स्ट है, इसके साथ ये क्या होगा, ये कवर हो जाएगा। जैसे ये देखो, यहाँ पर इसके साथ ही टेक्स्ट जो है वो आ गया है। अदरवाइज जो है, जो नीचे वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन था वो अप्लाई हो जाएगा कि टेबल अलग रहेगा और टेक्स्ट जो है इसके नीचे जा फिर ऊपर आएगा। तो ये था, ये हमारी थी प्रॉपर्टीज। और देन नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं हम डिलीट रोज एंड कॉलम में। डिलीट और इंसर्ट जो ऑप्शन है इन पर हम चलते हैं, तो इनका कैसे यूज होता है। जैसे ये देखो, डिलीट में हमारे पास क्या है, डिलीट सेल्स भी हम कर सकते हैं, डिलीट कॉलम्स, डिलीट रोज एंड डिलीट टेबल, इन सबको हम अप्लाई कर सकते हैं। डिलीट सेल अगर आप करोगे तो एक पर्टिकुलर सेल जो है वो डिलीट हो जाएगा। और जैसे देखो, आप इसको डिलीट करोगे सेल को, तो ये आपको ये आपसे पूछेगा कि आप जो है सेल जो आपने डिलीट किया उसके बाद वहां पर किस सेल को लेकर आना चाहते हो। तो शिफ्ट सेल, लेफ्ट लेफ्ट वाला सेल जो है उसको शिफ्ट करना, या फिर नीचे वाले जो सेल्स हैं उनको ऊपर, या फिर आप पूरी रो को डिलीट करना चाहते हो या कॉलम को। इस तरीके से ये हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। लेकिन अगर हमने किसी रो और कॉलम को डिलीट करना तो इजीली हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे ये देखो, जो थर्ड वाली रो है मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ, तो थर्ड वाली रो पर मैंने क्लिक किया। देन अब हम डिलीट रो करेंगे तो ये देखो, थर्ड वाली रो जो है वो डिलीट हो चुकी है। और इसी तरीके से हम जो है कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे ये वाला देखो, ये डीवी वाला मैं कॉलम डिलीट करने वाली हूँ, तो जैसे ही हम डिलीट
कॉलम करेंगे तो ये देखो वो वाला कॉलम भी डिलीट हो चुका है। तो ये तो थे हमारे डिलीट के ऑप्शन, और इजीली इस तरीके से आप जो है किसी टेबल को भी डिलीट कर सकते हो। तो ये टेबल डिलीट हो जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट क्या है, ये जो हमारे पास दो है ये हमारे रोज को इंसर्ट करने के लिए है, और ये जो हमारे पास दो है लेफ्ट और राइट ये कॉलम इंसर्ट करने के लिए। रो जो है ऑब्वियस सी बात, ऑब्वियस है कि जा तो अबब होगी या फिर बिलो होगी, तो इसीलिए इन्होंने इंसर्ट अबब और बिलो रखा है। और कॉलम के लिए लेफ्ट साइड कॉलम आएगा या फिर राइट साइड कॉलम आएगा। तो इस तरीके से ये देखो अब हम जो 4 है उसके बिलो एक रो इंसर्ट करने वाले हैं, तो इस तरीके से रो वो इंसर्ट हो जाती है। और अबब करना चाहते हैं तो अबब भी रो जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर आप ये देखो इस जो ये वाला कॉलम है इसके हम लेफ्ट साइड कॉलम इंसर्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, और अगर हमने राइट साइड कॉलम इंसर्ट करना है तो राइट साइड कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ये तो था हमारा रोज और कॉलम को इंसर्ट और डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं मर्ज पर। मर्ज में क्या होता है, मर्ज का मतलब होता है मतलब कि सेल्स को कंबाइन कर देना और एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर देना। जैसे ये देखो इसके बाद पहले मैं आपको इसके ऊपर एक रो इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे ये देखो ये रो है, इस रो को हम जो है मर्ज करके एक सिंगल रो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो हमारे पास क्या हो गया, ये एक सिंगल रो बन गई, सिंगल सेल बन गई। और इसमें आप जैसे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हम लिखते हैं कंप्यूटर कोर्स, तो इस तरीके से आप कुछ भी इसे लिख सकते हो और इसको इजीली आप अलाइन भी कर सकते हो, जहां से अलाइन कर सकते हो। सेंटर में रखना है इसको किस तरीके से, तो हमने सेंटर में इसको रखा है, तो यहाँ से हम इसको मर्ज कर सकते हैं। और जैसे ही हम ये देखेंगे ये होता है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, कि सेल्स को मतलब मल्टीपल सेल्स में तोड़ना। तो जैसे ये पहले हम मर्ज वाला एक बार और देख लेते हैं। जैसे ये हमने दो सेल्स को मर्ज करना है तो दो सेल का आप सिलेक्ट कर लो और इस तरीके से आप उनको मर्ज कर सकते हो। इसी को अब हम स्प्लिट करेंगे, तो जैसे स्प्लिट सेल पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो रोज और कॉलम पूछेगा कि आप कितनी रोज और कॉलम में एक सेल को कन्वर्ट करना चाहते हो। जैसे इसको मैं इसी में कन्वर्ट करूंगी, हम एक सिंगल रो लेंगे और दो कॉलम लेंगे, तो यह इस तरीके से करेंगे तो ये देखो इस तरीके से वही वाला सिंगल सेल जो है वो कन्वर्ट हो गया है। तो ये था हमारा मर्ज सेल और स्प्लिट सेल। और नेक्स्ट है स्प्लिट टेबल। अगर आपने टेबल को स्प्लिट करना है तो उसको आप किस तरीके से स्प्लिट करोगे, जैसे ये मान लो हम जो है 5 से जो है टेबल को स्प्लिट करना चाहते हैं, तो आप 5 पर क्लिक करके स्प्लिट टेबल करोगे तो आप जैसे ये देखो इस तरीके से जो हमारा टेबल है वो स्प्लिट हो गया है। देन एक और यहाँ पर आपके पास स्प्लिट टेबल का ऑप्शन तो है लेकिन मर्ज टेबल का ऑप्शन नहीं है, तो उसका शॉर्टकट की हमारे पास होता है। जैसे इसको नीचे वाले जो हमारे पास जो टेबल को हम मर्ज करना चाहते हैं नीचे वाले टेबल को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आप क्या करोगे, शिफ्ट ऑल्ट के साथ जो आपका एरो है अबब एरो उसको यूज करोगे तो ये टेबल जो है वो मर्ज हो जाएगा। और उसी के साथ शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके आप डाउन वाला जो एरो है उसको यूज करोगे तो टेबल जो है वो मतलब कि स्प्लिट हो जाएगा, और अबब वाला यूज करोगे तो वो मर्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है टेबल को भी स्प्लिट और मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल साइज। सेल साइज ये हमारा जो एक पर्टिकुलर सेल है उसका साइज हम सेट कर सकते हैं। जैसे ये देखो कंप्यूटर कोर्स वाला जो हमारा सेल था, हम इसका ही साइज जो है उसको सेट करते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको इसकी जो है मतलब की सेटिंग्स जो है वो कर सकते हैं। इस तरीके से देखो हम इसको अंडू कर देते हैं कंट्रोल जेड करके, या फिर आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये अंडू नहीं हो पा रहा। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं ऑटो फिट में। ये ऑटो फिट के अकॉर्डिंग सेल का साइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है अलाइनमेंट। जो ये थी ये तो मैंने आपको बता ही दी कि हम किस तरीके से इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। ओके, ये इसके साथ कन्वर्ट हो चुका है, तभी ये फर्स्ट के साथ ही रहेगा अभी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे ये देखो मैं इसको भी आपकी बताती हूँ कि अलाइनमेंट हम कैसे कर सकते हैं। ये इस तरीके से पहले हम इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं। जैसे ये हमने इसका साइज इंक्रीज किया, अब हम जैसे इसको टॉप में लेकर जाना चाहते हैं तो ये अलग अलग हम यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम इस साइड भी इसको मूव कर लेते हैं, तो ये देखो ये डाउन में आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर उसकी पोजीशन रखनी है हमने।
और टेक्स्ट डायरेक्शन भी आप कर सकते हो, जैसे ये पहले हॉरिजेंटल था, आप वर्टिकल में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये देखो ये वर्टिकली आ गया है। अगर आपके पास ज्यादा डेटा है, ज्यादा आपके पास कॉलम्स है, तो आप उनको टेक्स्ट डायरेक्शन उनकी वर्टिकल रख सकते हो, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये देखो इस तरीके से आप इनको सेट भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट सेल का मार्जिन है, यहाँ से आप सेल का मार्जिन भी रख सकते हो, जो भी आपने सेल चूज करना है उससे रिलेटेड। और ये तो थी हमारी अलाइनमेंट। नेक्स्ट हमारी आ जाती है डेटा। डेटा में हमारे पास क्या है, जैसे ये देखो हमारे पास ये कोई भी टेबल है। पहले तो ये सॉर्टिंग के लिए अगर हम यूज करें, जैसे ये देखो पहले मैं आपको बताती हूँ कि सॉर्ट का क्या इसमें फायदा है हमारे पास। जैसे ये देखो इसमें मैंने ये वाला डेटा रखा और फर्स्ट वाले में मैंने कुछ ये इस तरीके से डाला। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि सॉर्टिंग होती है असेंडिंग और डिसेंडिंग में, जैसे अल्फाबेटिकली और नंबर्स के अकॉर्डिंग भी होती है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हम इस सिंगल कॉलम को अगर हम सॉर्ट करने लगे हैं, तो ये वाला डेटा वहीं पर रहेगा और ये सॉर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फिर तो जो हमारा है रिकॉर्ड वो खराब हो जाएगा। लेकिन ये क्या करता है, ये पूरे रिकॉर्ड को ही, पूरी जो रो है उसको ही सॉर्ट कर देता है। ये देखो इस तरीके से। अब हम असेंडिंग में इसको करेंगे तो इस तरीके से ये देखो, इस तरीके से असेंडिंग में तो पहले ही था ऑलरेडी, हम इसको डिसेंडिंग में कर देते हैं। तो जैसे ही डिसेंडिंग में करेंगे तो ये देखो ये डेटा इसका जो था वो भी साथ में गया, पूरी रो जो है वो भी साथ में ही सॉर्ट हुई है। तो हमारे रिकॉर्ड पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये सॉर्टिंग जो है हम इजीली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर आपने इस टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, जैसे ये देखो इस तरीके, पहले आप इस टेबल को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट करोगे, तो इस तरीके से आप जो है उसको कॉमर्स के साथ सेपरेट करना चाहते हो। जो कॉलम्स है, जैसे 4 के बाद कॉमा आएगा और हर एक जो स्पेस है उसके लिए कॉमा आ जाएगा, या फिर टैब्स या फिर कोई और वर्ड आप लेना चाहते हो तो उस तरीके से ये हो जाएगा। ये देखो मैंने जो था कॉमा सिलेक्ट किया था, इस तरीके से ये सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसको फिर उसी तरह कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूलाज का ऑप्शन भी है, आप जैसे फॉर्मूलाज भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हम जो फॉर्मूलाज है इनको एक्सेल में अगर करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है। और यहाँ पर भी आप जो है एवरेज, सम, काउंट जैसे फॉर्मूलाज अप्लाई इजीली कर सकते हो। तो ये था हमारी जो मतलब कि इंसर्ट टैब में टेबल था उसका, ये हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक्स टू ऑल वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो इसे इमीडिएटली प्रेस करें, ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड नई नई अपडेट्स मिलती रहें।